नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। इस स्क्रीन पे आप एक फोटो देख रहे हैं। ये फोटो अतुल सुभाष का है। पिछले 9 दिसंबर को इस नौजवान ने 34 साल की उम्र थी, आत्महत्या कर ली। एक बड़ा सा वीडियो बनाया और उसमें ढेर सारी बातें इसने कही। ये नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में उप महाप्रबंधक थे और बेंगलुरु में काम करते थे। इनकी पत्नी भी करीब करीब अच्छा पैसा कमाती थी और दोनों लोग हाईटेक सिटी में रह के अपना जीवन यापन कर रहे थे। हमको लगता है कि समाज में किसी भी गार्जियन के लिए इससे बड़ी बात नहीं है कि उनका बच्चा एक ऐसी फर्म में काम कर रहा हो जहां 80,000 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही हो। वो मानते होंगे, वो मान सकते हैं कि हमारा बच्चा सफल है और धौंस भी समाज में जमाने में पीछे नहीं रहते होंगे कि हमने अपने बच्चे को इस लायक बना दिया, लाखों रुपया कमा रहा है। और तब तो सोने पे सुहागा हो गया जब पुत्र वधू भी करीब करीब अच्छा पैसा कमा रही है, एम्प्लॉई है। तो लेकिन यहां पर ये घटना जो है वो बहुत कुछ दिखाती है कि हमारा समाज भीतर से कैसा खोखला होता जा रहा है। केवल पढ़ लिख के आपका बच्चा बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है तो आपने जंग जीत लिया है, ये ऐसा है नहीं। आपका बच्चा ठीक है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, आपके हिसाब से मॉडर्न बन गया है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते उसके भीतर भी एक दिल है, उसका अपना दिमाग है, उसकी अपनी सर्किल है। उन सब में वो किस तरह से रह जी रहा है और सोसाइटी के जो टिटबिट्स हैं, जो समाज हमने बनाया है, उस समाज का उसके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। इस आत्महत्या ने इस तरफ देखने का हमको एक वार्निंग दिया है। इस तरह की घटनाएं अमूमन घटती रहती हैं, लेकिन घटनाएं हमको आपको सचेत करती हैं कि हम थोड़ा समाज के दिशा में, समाज के विषय में और समाज की गति के बारे में सोचें। सब काम पॉलिटिशियनों का नहीं है, केवल सब काम केवल गुरुजनों का नहीं है। हम आप फुर्सत ले लें कि हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे काम चलेगा नहीं। अतुल सुभाष ने वीडियो बना के आत्महत्या किया और बहुत सारे कारण गिनाए कि कैसे उनकी पत्नी ने उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे ठोक दिए। कोर्ट में जज के ऊपर उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, जज साहब पैसा मांग रहे थे। उनके मुंशी के ऊपर, उनके जो अर्दली हैं, उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो साथ बैठते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो पैसा लेते हैं, उनका नाम उम भी लिया। पुलिस ने उनकी पत्नी की तरफ से दर्जनों मुकदमे, फ्रॉड, फर्जी मुकदमे उनके ऊपर दायर कर दिए और पूरा जुडिशरी सिस्टम के बारे में बहुत ही उन्होंने कहा। और यहाँ तक कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हमारी अस्थियां जाके कोर्ट के सामने नाली में बहा दिया जाए। बहुत मार्मिक अपील उन्होंने की। ये सब करते हुए लेकिन उनको सुसाइड नहीं करना चाहिए था। उस आदमी ने अपनी इहलीला समाप्त कर ली। उत्पीड़न जो हमारे सिस्टम का उत्पीड़न है, पुलिस हमारे यहाँ उत्पीड़न करती है, फिर भी पुलिस पे ही समाज को बड़ा भरोसा है। और अप्रत्यक्ष देखें तो पुलिस ने ही सिस्टम को संभाले हुए है। पुलिस जैसी ताकत अगर न रहे तो समाज में और अराजकता फैल जाए। तो ये जो कमियां हैं, ये जो समस्याएं गिनाई गई हैं सुसाइड में, अब एक हारता हुआ आदमी अपनी जिंदगी को जो समाप्त करने जा रहा हो, वो बहुत सारी बातें कह रहा है। हमको लगता है उसको अगर हम आप गंभीरता से ना भी सोचना चाहें तो ये बात तो सोचना होगा कि हम अपने लड़के को जहां पहुंचाना चाहते हैं उस मुकाम पे जाके एक नौजवान आत्महत्या कर ले रहा है, तो बात तो कुछ है, कुछ चीजें तो हैं जो एक नौजवान को अपनी इहलीला समाप्त करने पे मजबूर कर दे रही हैं। वो पारिवारिक कलह, वो पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग
और पत्नी के ऊपर इस लेवल तक चीजें चली जाना कि हमारा हरेस कर रही है और ये दूसरों से संबंध है, और ये वो जिसको आप मॉडर्न कहते हैं, वो मॉडर्न जनरेशन भी इन समस्याओं का हल नहीं निकाल पाई और फिर सिस्टम में फंस के उसको आत्महत्या कर लेना पड़ा। तो ये जो सिस्टम बना है, इसमें कोई नई बात तो आपको लगेगी नहीं, क्योंकि करप्शन होता है, ये पुलिस पैसे लेके फर्जी मुकदमे डालती है, ये तो बहुत जेन्युइन सी बात है, ये सब जानते हैं। लेकिन दर्द उसी को होता है जो फंसता है जाके, जो इस जाल में फंसता है और फिर जिसके ऊपर उत्पीड़न होता है। जुडिशरी में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, अब इन्होंने बहुत खुल के कहा है चीज़ों को, तो इस करप्शन के बारे में अमूमन लोग जानते हैं, लेकिन इसका हल निकालने के प्रति, इसका सॉल्यूशन निकालने के प्रति कोई चिंतित नहीं है, ऐसे ही चलते रहता है। तो इस पे समाज गंभीर हो और आप भी गंभीर होइए। आपका बच्चा जो पढ़ लिख रहा है, जिसको आप उस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, कल को इस तरह की स्थिति न बन जाए कि उसको भी अपनी जीवन लीला समाप्त करना पड़े। तो इसलिए बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, उनको मानवीय संस्कृति के तरफ भी, फैमिली के तरफ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए खड़ा होना चाहिए। और गार्जियन को भी ये बात देखना होगा कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ लिख के अमेरिका चला जाके सेट हो गया है और हम लोग वृद्धाश्रम जाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर ऐसे विकास का क्या मतलब रह जाएगा, ऐसे उन्नति का, ऐसे मॉडर्न बनने का क्या मतलब रह जाएगा। तो अच्छा ही है कि छोटा परिवार हो, मान लीजिए 25-30 हजार रुपया महीना कमाते हैं, लेकिन अगर मिलजुल के साथ बैठ के खाते हैं, मिलजुल के एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं, तो वो अच्छा परिवार है। उस परिवार का जीने का कोई महत्व है, जीना सभी को उतना ही है। अब आप लग्जरी गाड़ियों से घूमिएगा, लेकिन आप अपनी मन की बात किसी को कह दें, इस तरह के आपके पास दोस्त नहीं रहेंगे, इस तरह का भाई नहीं रहेगा, इस तरह के घर में रिश्ते नहीं रहेंगे, तो आप घूमते रहिए, तब आप रॉकेट पकड़ के चांद पे चले जाइए, पूरा चांद आपका हो जाएगा। ये जो पूंजीवाद के तरफ भागता समाज हमारा है, इस तरह की घटनाएं वहां पर इंडिकेट करती हैं कि आप मानवीय अवगुणों से और मानवीय दर्द से आप बच नहीं सकते हैं। वो आपको जरूर सताएगा, चाहे आप जितना पैसा कमाइए, चाहे आप जितने रिच बन जाइए, चाहे आप जितने पैसे वाले बन जाइए। आप एक घर अमेरिका में, दूसरा ब्रिटेन में, तीसरा जर्मनी में खरीद लीजिए, लेकिन वो जो मानवीय रिश्ते हैं वो अगर खत्म हो गए तो आपको सुकून कहीं नहीं मिलेगा, और इस तरह की घटनाएं कदाचित आपका अंतिम पड़ाव हो सकता है। इसलिए समाज के भीतर सबका सम्मान करें, समाज के भीतर भाईचारा बने रहे, समाज के भीतर वो जो मीठे और तीखे रिश्ते थे कि गांव के बड़े आदमी को देख के, वो किसी भी बिरादरी का हो, दारू के ठेके पे जाने की एक नौजवान की हिम्मत ना हो कि चाचा देख रहे हैं। ऐसा ना हो कि चाचा चाची ऐसी की तैसी, हम अपने पैसे का पी रहे हैं, तुम्हारा कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो ये जो सेंस खड़ा हो जाता है कि हम ही सबसे पावरफुल हो गए हैं, हमको समाज में किसी की ज़रूरत नहीं है, वो समाज को इस तरह से विघटित कर रहा है। और जहाँ तक करप्शन का मसला है कि करप्शन पे बातें हुई हैं, करप्शन पे चर्चा हुई है और उन्होंने इंडिकेट किया है, तो ये सरकार और जुडिशरी के गाल पे तमाचा है। वो अपना गाल सहलाएं और इस तरह की स्थितियों को बदलने की दिशा में सोचें। और आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर कहीं 10 रुपये आप घूस दे रहे हैं तो आप सोचिए कि आप इस सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। अगर आप 10, 20, 50 किसी को चाय पीने के लिए दे रहे हैं तो समझिए आप उसकी आदत बिगाड़ रहे हैं। जिसके पास चाय का पैसा जिससे उसको नहीं मिलेगा वो उसका काम नहीं करेगा। तो ये एक समाज के भीतर जो हमारा आपका योगदान हो सकता है उसके तरफ थोड़ा हम सोचें। अपना काम निकालना है, चाहे कुछ पैसा ही लग जाए, कुछ एक्स्ट्रा ही दे दें। ये प्रवृत्ति इस तरह की चैन को बनाती है और फिर परिणाम यहाँ तक होता है। ये समस्या है, इस पे आप भी चिंतित रहिए, आप भी इस चिंता में शामिल होइए और आप भी इस बात की जिम्मेदारी लीजिए कि ये जो घटनाएं हुई हैं, ये जो घटना हुई है
उसमें कोई सास ससुर बहू और ये सब वो सब का मामला इस सेकेंडरी है। कोई ऐसा परिवार आपको नहीं मिलेगा जहां इस तरह के अंतर्विरोध आपको ना देखने को मिले। लेकिन ये जो परिणति हो रही है ये स्ट्रीम है और इसको रोकना होगा, तभी समाज हमारा आगे बढ़ेगा। आप भी चिंतन करिएगा जरा। नमस्कार।